नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ टू यानी कि जो यूके की महारानी थी उनकी डेथ हो चुकी है हाल ही में, और जिसके चलते वहां पे जो है ऑपरेशन लंदन ब्रिज डाउन जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। जो लंदन ब्रिज डाउन ऑपरेशन था ये आज नहीं बहुत पहले बनाया गया था, जिसमें इस तरीके की रिहर्सल की गई थी कि यदि अगर जो महारानी की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से क्या क्या चीजें जो की जाएंगी, तो उसको अभी जो है एक्टिवेट करके उस तरीके से उस प्रोटोकॉल को जो है पालन किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अभी जो उनकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके डेथ होने के बाद भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या असर गिरने वाला है। यानी कि जैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जो कि उनकी डेथ के वजह से जो है उनके ऊपर बहुत सारे ऐसा माना जा रहा है कि $1 मिलियन का जो है उनका नुकसान होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वो किससे हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो यूके की जो इकोनॉमी डाउन होने वाली है, क्योंकि उसमें से अभी क्वीन एलिजाबेथ टू जिनकी डेथ हुई है तो उनके जो बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, हालांकि वो अभी द किंग चार्ल्स हो गए हैं और वो चाहे अपना नाम तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब उनकी ताजपोशी होगी, यानी कि अभी फिलहाल तो वो अनऑफिशियली जो है, जैसे कि माना जाता है कि कभी भी राजगद्दी जो है सुनी नहीं होती है, तो एक राजा की जब डेथ हो जाती है तो दूसरे राजा को वहां पे जो है बिठाया जाता है। तो इसी के चलते जब वहां की महारानी की डेथ हो चुकी है तो वहां पे अनऑफिशियली जो है उनके जो बड़े बेटे यानी कि प्रिंस चार्ल्स थे उनको जो है अभी किंग चार्ल्स जो है बना दिया गया है। और उसके बाद में जो है जब ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा, जब उनके जो महारानी है उनका जब फ्यूनरल यानी कि जब उनकी जो है पूरी डेथ की जो प्रक्रिया है वो पूरी खत्म हो जाएगी, जो कि लगभग 10-11 दिन चलने वाला है, तो उसके बाद जो उनकी ताजपोशी की जाएगी तो उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, बहुत सारे खर्चे होंगे, जिसमें कई जो है ऐसा माना जा रहा है कई करोड़ों डॉलर्स का जो खर्चा आने वाला है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेट किसके ऊपर जाने वाली हैं? वो यूके के ऊपर ही जाने वाली हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो वहां के प्रिंटर से रिलेटेड, यानी कि जो उनके पासपोर्ट्स इशू होते थे लोगों के, तो जब क्वीन जिस टाइम पे जिंदा थी, यानी जब तक वो अवेलेबल थी और उस टाइम पे जब तक किसी को पासपोर्ट दिया जाता था तो उस पे लिखा जाता था मैजेस्टी पासपोर्ट ऑफिस। चूंकि अब जो है चार्ल्स जो किंग हो गए हैं तो इसके चलते जो है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वहां पे जो है लिखा जाएगा हिज मैजेस्टी पासपोर्ट ऑफिस। तीसरी चीज जो है वो वहां की स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि जब भी हम कोई भी पोस्ट ऑफिस से कोई सामान भेजते हैं तो वहां उसमें जो स्टैम्प हम खरीदते हैं, जैसे हमारे देश में भी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट अलग अलग जो है स्टैम्प अलग अलग लोगों का फोटो लगा के जो है मार्केट में अवेलेबल करती है, और किसी स्पेसिफिक डे में अलग अलग तरीके का भी स्टैम्प जो है रिलीज करती है, और वो काइंड ऑफ उनको ऑनर देने के लिए किया जाता है। और वो जब भी हम कोई सामान पार्सल वगैरह स्पीड पोस्ट या ऐसा कुछ भेजते हैं तो उस पे हमें स्टैम्प पेपर जो है लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही यूके के जो है वहां पे जो स्टैम्प पेपर पोस्ट ऑफिस में चलता है वो महारानी की उस पे फोटो लगी रहती थी। अब चूंकि महारानी तो रही नहीं, तो उस पे जब जो नए अभी महाराज बने यानी कि जो किंग बने हैं चार्ल्स, उनका जो है फोटो उस पे एडिट करके या उनके फोटो का जो है नया मतलब प्रिंट आउट निकाला जाएगा और मार्केट में अवेलेबल किया जाएगा। दोस्तों चौथी पॉइंट जो है वो मिलिट्री मेडल से रिलेटेड है कि जब भी मिलिट्री में कोई मेडल्स यूके में दिया जाता था, कोई सर्वोच्च मेडल ऐसे काइंड ऑफ, तो उसमें जो है लेटर्स भी इशू किए जाते थे जो महारानी के नाम से इशू होते थे। अब क्या है कि अब जो है महारानी तो रही नहीं, तो अब जो किंग है वो उनके नाम से इशू होंगे, तो वो भी एक एडिशनल जो है सब चेंजेस करने पड़ेंगे। दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो नेशनल एंथम से रिलेटेड है। इसमें कि जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय गान हम गाते हैं तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि किसी की भी डेथ हो, कोई नया प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, ऐसे किसी भी सिनेरियो में चेंज नहीं हो सकता। हालांकि ये यूके में जो है इसका थोड़ा सा चेंजेस वहां पे हैं, और उससे रिलेटेड यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज जो हेड ऑफ स्टेट जो है अपनी महारानी को मानते थे, यानी कि जो यूके की महाराज या महारानी जो भी रहेंगे उनको मानते थे, तो ऐसे सिनेरियो में उनमें भी चेंजेस होंगे। वो समय समय पे अगर जो महारानी रही तो महारानी के हिसाब से, और अगर जो महाराज कोई हुए तो उनके हिसाब से। तो उनके जो नेशनल एंथम, जैसे कि यूके और न्यूजीलैंड के नेशनल एंथम में ये गाया जाता था कि गॉड सेव क्वीन। ऐसे ही जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो रॉयल एंथम है उसमें गॉड सेव क्वीन था, तो अब उसको चेंज करके जब भी ये नेशनल एंथम कभी गाया जाएगा या रॉयल एंथम कभी गाया जाएगा तो उसमें गॉड सेव किंग रहेगा। दोस्तों छठवां जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पूरी दुनिया पे जिसको जो है अपना असर डालने वाला है क्वीन के डेथ होने के जस्ट बाद ही, क्योंकि ये जो है एक ऐसा है कि जैसे हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ठीक उसी प्रकार से ये एक यूके में भी एक काइंड ऑफ चलने वाला है। यानी कि जो भी यूके और यूके यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट जिस कंट्रीज के महारानी या महाराज जो माने जाते हैं यूके के,
तो उन सब में चेंजेस होने वाले हैं और एक मेजर पार्ट है उनकी इकोनॉमी भी इसकी वजह से काफी इफेक्ट होने वाली है। काफी सारे डॉलर्स का जो है उनका नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि जो नोट है किसी भी देश में जब जैसा एक होता है कि प्रिंट कुछ भी ऐसे किसी की फोटो रहती है, कोई सम्मानित व्यक्ति या जो भी जैसे रिलेटेड हो, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो नोट पे फोटो लगती है, तो उसी प्रकार से यूके में जो है महारानी की वहाँ की जो अभी क्वींस थी उनका जो है फोटो उस पर प्रिंट किया जाता था। ठीक ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब के जो है उनके डॉलर्स पे भी महारानी का फोटो प्रिंट किया जाता था। हालांकि अब जब महारानी रही नहीं तो उनके एब्सेंस में अब नए जो महाराज बने हैं द किंग चार्ल्स, उनकी जो है फोटो उस पर लगाई जाएगी और वो मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफी सारे जो है खर्चे आएंगे, यानी कि नया प्रिंट आउट नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। जो पुराने नोट्स हैं, जो पाउंड्स, यानी कि जैसे यूके में पाउंड चलता है, वो काफी जो है अच्छा माना जाता है, काफी स्टेबल है। अगर जो डॉलर के बाद देखा जाए तो पाउंड काफी महंगा भी इंडियन करेंसी अगर जो हम कंपेयर करें तो है। तो ऐसे में वो काफी सारी दुनिया में जो फैला हुआ है, तो उन सबको इकट्ठा करना, उसके बाद में जो नए नोट्स छापना, और पुरानी अब जो बने हुए थे वो तो यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि एक बार वो जैसे मार्केट से बैंक के पास जाएंगे तो अपने पास रख लेंगे, लेकिन उनका फिर कभी वो यूज नहीं हो पाएगा। तो वो यूजलेस हो गए तो उनका अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, उनको बैंक को और डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और उसके बदले उन्हें नए नोट्स छापने पड़ेंगे। तो ये इसके वजह से भी काफी नुकसान जो है यूके और उससे जो हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर काफी कुछ नुकसान होने वाला है। होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।